कोलिजन डायमीटर और कोलिजन क्रॉस सेक्शन से आप क्या समझते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? देखो मैं आपको बताऊं, जो गैस स्टेट है ना, उसमें हमारे भाई दो टॉपिक रहते हैं। बताओ कौन कौन से? ये पहला हमारा क्या है? कोलिजन डायमीटर एंड कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? कोलिजन डायमीटर, फिर हम क्या पढ़ेंगे? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा डिटेल्ड भाई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भाई बीएससी लेवल पे आपको पढ़ना पड़ता है एडवांस्ड, 12वीं लेवल पे आपको सिर्फ 11वीं 12वीं में आपको बेसिक लेवल ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कोलिजन डायमीटर क्या होता है। तो कोलिजन डायमीटर क्या होता है? जब दो गैस के मॉलिक्यूल या गैस के पार्टिकल आपस में टकराते हैं ना, तो उन पार्टिकल्स के सेंटर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कोलिजन डायमीटर। आ गया आपको? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हीलियम गैस है। क्या मेरे पास? मान लिया मेरे पास दो पार्टिकल है। मान लिया एक एटम हीलियम का है और एक एटम नियोन का है। तो ये एटम मान लिया नियोन का है और ये एटम बताओ किसका है? ये पार्ट किसका है? हीलियम का। तो ये नियोन का, ये आर्गन का। आर्गन का एटम बड़ा होता है, नियोन का एटम छोटा होता है। तो टकराएंगे नहीं ये, तो इससे ज़्यादा क्लोज तो ये नहीं आ सकते ना। तो यहाँ से लेके तो रेडियस क्या मान लो? इसका मान लो RA, इसका क्या मान लो? RB। छोटे एटम का, छोटे पार्टिकल का रेडियस क्या मान लो? RA। बड़े पार्टिकल का रेडियस क्या मान लो? RB। तो कोलिजन डायमीटर क्या हो जाएगा पता आपको? बताओ। RA प्लस RB। आसान है कि मुश्किल है? तो सिंपल है बिल्कुल। ठीक है ना? मान लिया एक लड्डू और एक गुलाब जामुन टकराए, तो क्या हो जाएगा? लड्डू का रेडियस प्लस गुलाब जामुन का रेडियस, क्योंकि उससे ज्यादा वो क्लोज आपस में नहीं आ सकते। इजंट इट? तो हो गया आपका कोलिजन डायमीटर। ओके, ठीक है। फिर बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? अच्छा एक बात और, अगर दोनों टकराने वाले पार्टिकल सेम हो, अगर दोनों टकराने वाले इसको बोलते हैं सिग्मा AB। टकराने वाले पार्टिकल डिफरेंट है तो सिग्मा AB होगा ना, क्योंकि ये A है और ये क्या है? B है। तो रेडियस ऑफ दिस प्लस रेडियस ऑफ दिस। लेकिन दोनों अगर सेम हो तो सिग्मा AA बोलोगे। क्या बोलोगे? या फिर A बोलो ही मत, सिग्मा बोल दो। इजंट इट? तब बताओ क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल, ये दोनों लड्डू हैं, लड्डू इससे नजदीक तो नहीं आ सकते ना, आपस में टकरा गए। दोनों लड्डू आपस में टकरा गए तो इनके बीच की दूरी, तो ये क्या है? सिग्मा A और ये भी क्या है? सिग्मा A। तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये क्या? RA और ये भी क्या? RA। इसका रेडियस RA, इसका रेडियस क्या है? RA। जब दोनों ही RA हैं तो A लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक ही टाइप के हैं तो सिंपली क्या बोल दो? RR। तो 2R नहीं हो, क्या हो गया मेरे पास? ये 2R हो जाएगा। आसान है कि मुश्किल? ये कोलिजन डायमीटर आ गया ना? ये कई जगह ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल सकती है। फिर क्या होता है हमारे पास? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। एक हमारे पास क्या होता है? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। कोलिजन क्रॉस सेक्शन मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का किसी पार्टिकल का कोलिजन क्रॉस सेक्शन ही होता है। समझे बात? मतलब जिस रीजन में उसकी टक्कर हो सके। क्या तुम क्या बोलेंगे? कोलिजन क्रॉस सेक्शन डिफाइंड एज द एरिया अराउंड ए पार्टिकल in which the center of another particle must be in order for the collision to occur। किसी पार्टिकल के अराउंड वो एरिया, किसी पार्टिकल के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर दूसरे पार्टिकल का सेंटर होना जरूरी है ताकि कोलिजन हो। अब आप मुझे बताओ, मान लिया मेरे पास एक पार्टिकल है, ये मेरे पास एक रियल पार्टिकल ये है। ओके, मेरे पास एक रियल पार्टिकल ये है, तो क्या सिर्फ इसका कोलिजन जो भी क्रॉस सेक्शन यही है? नहीं। और ये मान लो एक पार्टिकल यहां से आने लग रहा है। कहां से आने लग रहा है? यहां से इस साइड आने लग रहा है। ये यहां पर स्टैटिक है, ये यहां से आने लग रहा है। ठीक है, तो ये इससे टकराएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये यहां से गुजर जाएगा और ये यहाँ, इनमें दूरी है ना काफी भाई। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? नहीं आ रहा आपको समझ में? बताओ, पक्का पल्ले पड़ गया? लेकिन अगर मैं इसको बताओ कहां ले जाऊं, लेकिन अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा क्या तभी टक्कर होएगी?
क्या अब टक्कर होएगी? अब अगर ये साइड तो टक्कर होगी क्या? बिल्कुल होएगी ना। अगर ये पार्टिकल साइड मूव करेगा, क्या इसकी इससे, ये यहाँ पर स्टैटिक है, इसको इस साइड मूव करवाओ, क्या इससे टक्कर मारेगा ये? बिल्कुल। तो ये किसकी सीध में है? इसके सरफेस की सीध में है, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, क्या तब भी टक्कर लगेगी? क्या अभी भी टक्कर लगेगी क्या? लगेगी भाई, आपको साफ दिख रहा है, नहीं बात आपको पल्ले पड़गी? समझे ना बात? अभी भी क्या होगी टक्कर, तो इसका मतलब क्या वास्तव में कि अभी आएगा तो इसके अराउंड सिर्फ ये एरिया, यहां पर तो टक्कर लगेगी, लेकिन ये जो एरिया है, कौन सा एरिया, इसमें भी तो क्या होगी? नहीं आपको समझ बताओ। और अगर यही यहां पर आ जाए तो बताओ, अब टक्कर नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगी? टक्कर लग जाएगी ना। तो ध्यान रखियो, ये जरूरी नहीं मतलब अभी भी, मतलब इसका देखो, अभी बताओ, अभी टक्कर लगेगी? लगेगी ना। क्यों लगेगी? तो किसी पार्टिकल के अराउंड वो एरिया जिसमें दूसरे पार्टिकल का सेंटर हो, तो क्या हो, उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। तो देखो, अगर ये इसको फिक्स रखो, मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल बी को नहीं है, ऊपर या नीचे मूव करवाओ, ऊपर या नीचे मूव करवाओ, तो कम से कम ये यहां पर होगा तो टक्कर होएगी ना। तो टक्कर हो ही रखी है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको इस साइड मूव कर दूंगा तो टक्कर, लेकिन मैं थोड़ा हाई साइड रखूं, अगर ये पार्टिकल यहां थोड़ा सा, इसका सेंटर यहां पर होता, कहां पर होता? नहीं बता आपको पहले पड़ रही, ये थोड़ा सेंटर कहां पर होता इसका? इस साइड होता, तब इससे क्या लगती? इसकी टक्कर लगती ना। देखो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मान लिया एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो मैं कहूंगा पता है इसके अराउंड, तो पता क्या करो, इस पार्टिकल के आप एक काम करो, इतना एरिया है, इतना एरिया है भाई, समझे बात? इस एरिया में अगर इस एरिया में एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है, एक्चुअल पार्टिकल तो ये है, लेकिन इसके अराउंड इस रीजन में भी अगर क्या हो गया, दूसरे पार्टिकल का सेंटर इसमें पड़ता है ना, तो टक्कर लगेगी आपको। कैसे कैसे? एक काम करो, आप एक काम करो, थोड़ा सा आप इसको इस साइड लेके आओ, थोड़ा इस साइड कर दो। अब बताओ अब क्या होगा? अब अगर यहां से गुजरेगा तो ये किस रीजन से गुजरेगा? इसका सेंटर यहां से गुजरेगा ना, तो टक्कर क्या होगी? इससे लगेगी ना भाई, क्योंकि इसके नजदीक आएगा तो ये नहीं बात आपको पल्ले पड़ रही। देखो, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पल्ले पड़ रही? नहीं बेटा आपको, अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो देखो टक्कर लगेगी इससे, क्या इससे इसकी टक्कर लगेगी क्या? क्यों? तो आपको दिख रहा है ये किस में से गुजरेगा? इस रीजन में से। पता आपको पल्ले पड़ गई? तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। और पता है कैसे निकालते हैं? ये बहुत सिंपल होता है। कोलिजन क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं? ये क्या है? अच्छा ये क्या है? आर ए, और ये क्या है? आर बी ना। तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं? इसके अराउंड या तो ये एरिया कर दो, क्या मतलब इसका रेडियस, और जो दूसरा एटम नहीं है जो उसको टकराना चाहता है उसको इससे सटा के और उसका रेडियस कंसीडर कर लो, दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो? कोलिजन डायमीटर ना। क्या कोलिजन? तो कोलिजन डायमीटर क्या मान के, कोलिजन डायमीटर के बराबर क्या खोल लो? प्रकार, और एक सर्कल खींच दो। क्या समझे बात? तो ये क्या होगा? इसका इफेक्टिव एरिया ऑफ कोलिजन क्या होगा? ये सॉरी, ये क्या होगा आपका? कोलिजन क्रॉस सेक्शन क्या होगा? तो यहां पर आपने ये एरिया निकालना है, ये एरिया। समझ गए बात? जरूरी नहीं था दोनों एटम आपस में सटा दिए। किसी एटम के अंदर, किसी एटम के अराउंड वो एरिया जिसमें से अगर कोई दूसरा एटम गुजरे, अगर एक पार्टिकल के नजदीक दूसरा पार्टिकल गुजरने लग रहा है, ठीक है बात, तो दूसरे पार्टिकल के सेंटर को पहले पार्टिकल के सेंटर की तरफ होने की, सेंटर की सीधे में होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा साइड में भी होगा तब भी क्या हो जाएगा? टक्कर हो जाएगी ना। समझे बात? तो जो एरिया जिसमें दूसरे पार्टिकल का सेंटर जिसमें अगर हो,
तो टक्कर हो जाए, उससे दूर हो तो टक्कर ना हो, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। कैसे निकालते हैं? दो पार्टिकल आपस में सटा दोगे पार्टिकल्स, ठीक है। फिर क्या करो, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, ये क्या होता है? आर ए प्लस आर बी क्या हो गया? ये एक्चुअल पार्टिकल है, आर ए प्लस आर बी सिग्मा हो गया ना, ये सिग्मा ए भी होगा ये। तो इसको लेके या तो इसको सेंटर मान के सर्कल खींच लो, या इसको सेंटर मान के आप क्या मान लो? सर्कल खींच। दोनों ये गोला और ये गोला क्या होंगे? अरे भाई इतना खोल के प्रकार, चाहे यहां से सर्कल खींच दो, चाहे यहां से खींच दो, आगे आपको ये क्या होगा? कोलिजन क्रॉस सेक्शन। एक इनमें से कंसीडर करना है, तो क्या हो गया बताओ फॉर्मूला? तो कोलिजन क्रॉस सेक्शन को आमतौर पे ए या थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्या हो जाएगा ये? पाई आर स्क्वायर होता है ना, कोई भी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई, लेकिन आर की जगह आपने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है? वेरी गुड, आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी, दोनों गोलों के रेडियस जोड़ के रेडियस आगे होगा पाई आर टोटल आर स्क्वायर। आगे आपको इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मान टकराने वाले सेम पार्टिकल हो, तो टकराने वाले सेम पार्टिकल क्या हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वो तो मेरे पास आर आर 2r हो जाएगा ना, तो 2r का उसका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको भाई कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी आपको पल्ले पड़ गया ना, ठीक है प्रत्यक्ष। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।